हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। जैसे कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि 2020 जो शिक्षा नीति जो लागू की है केंद्र ने, जिसको अभी कोरोना काल में ही कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई है, उस शिक्षा नीति में बहुत सारे जो नए हमारे शिक्षक रीट की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखने के बाद में एवं नेट पर सर्च करने के बाद में मैंने निष्कर्ष निकाला कि जो 2020 की जो शिक्षा नीति है वह उसको अभी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। सन 1986 में एक शिक्षा नीति जो बनी थी, उसके बाद में कोई भी शिक्षा नीति नहीं बनी एवं अभी 2017 से नई शिक्षा नीति के लिए काम चल रहा था। उसको सन 2020 में जो कि मान्यता मिली है, कैबिनेट ने उसको बहुत सारे रिसर्च करने के बाद में, बहुत सारे विद्वानों के विचार विमर्श करने के बाद में इस शिक्षा नीति को बनाया है। बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है, जो कि अभी 2020 में उसे केंद्र ने मंजूरी दी है। तो उसको अभी जो राज्य, जो हमारा 28 राज्य है, उसमें लागू होने में समय लग सकता है एवं 28 राज्यों की जो केंद्र की जो एज इट इज शिक्षा नीति है उसे वह लागू करे या उसमें संशोधन करे, वह राज्य की मंजूरी होगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पर एवं नेट पर सर्च किया, तब मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज किया कि टेट में इंटरव्यू होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे राजस्थान सरकार द्वारा जब 2020 की नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी, तो उसमें जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था कि यहाँ पर जो टेट हो रहा है और टेट के बाद रीट होगी, तो उसके बाद में इंटरव्यूज़ का जो प्रावधान है वो नहीं होगा, उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो वह लागू करे या ना करे, वो राजस्थान सरकार की मंशा अनुसार उसे लागू किया जाएगा। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें जैसे पढ़ाई का लेवल है वो 5+3+3+4 है। तो उसका क्या अर्थ होगा? तो जैसे अभी प्राइवेट स्कूलों में चलता था कि बच्चा 3 साल का उसको वहाँ पर प्रवेश दिया जाता था और उसके बाद में उसको नर्सरी, LKG, HKG एवं पहली, तो वह 6 साल होने तक पहली में आता था, तो वह सब कुछ सीख जाता था। तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें सरकार ने उस हिसाब से पाठ्यक्रम को लागू किया है कि 3 साल का जो बच्चा होगा वह आंगनवाड़ी में प्रवेशित होगा और आंगनवाड़ी में उसको वहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए बाध्यता नहीं होगी। खिलौनों के माध्यम से उसे वहाँ पर उसकी पढ़ाई होगी। रोल प्ले का स्कूल होगा। उसके बाद में 3 साल का दाखिला होगा। तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल ये हो गए। आंगनवाड़ी में बच्चा 3 साल रहेगा। फिर उसके बाद में पहली व दूसरी की कक्षा होगी। तो इस तरह से इसको 5 साल में डिवाइड किया। 5 ये हो गए। 3 साल तो आंगनवाड़ी में रहेगा और पहली और दूसरी कक्षा वो स्कूल में पढ़ेगा। तो आंगनवाड़ी को भी स्कूल में समायोजित कर दिया गया है। उसके बाद में 5+3 का फार्मूला है। उसमें जो पहली और दूसरी 5 साल वाले में आ गए। अब तीसरी, चौथी और 5वीं जो कक्षा है वह स्कूल में पढ़ेगा। जब वह पहली, दूसरी में जब बच्चा पढ़ेगा 5 साल का फार्मूले में, तो वह किताब पढ़ना सीख जाएगा, जोड़ बाकी गुणा भाग सीख जाएगा, जोड़ बाकी सीख जाएगा। उसके बाद में जो लेवल तीसरी, चौथी, 5वीं में वो आएगा, तो बच्चा अपने आप में परफेक्ट होगा। इस तरह से 5+3 का फार्मूला हुआ, बच्चा 5वीं तक पढ़ेगा। उसके बाद में फिर 3 है, 5+3+3, तो 6, 7, 8
6, 7, 8 बच्चा जैसे ही कक्षा 6 में प्रवेश लेगा उसको कोडिंग सिखाई जाएगी। वोकेशनल सब्जेक्ट वो ले सकता है, जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है। बच्चे को जिस क्षेत्र में रुचि होगी वह उस क्षेत्र में जाना चाहेगा तो उसके लिए वह सब्जेक्ट होगी और उसी सब्जेक्ट में उसको नंबर मिलेंगे और उसी सब्जेक्ट में उसका परिणाम बनेगा। जैसे बच्चा सिलाई का बच्ची है और वो सिलाई सीखना चाहती है, कढ़ाई सीखना चाहती है, कुकिंग सीखना चाहती है, उसकी रुचि पढ़ाई में नहीं है तो वह उसको उस हिसाब से टैकल किया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में जा सके। बच्चा 6वीं, 7वीं और 8वीं में जब होता है तो उसको वोकेशनल के रूप में भी सब्जेक्ट वह ले सकता है और अपने जीवन में कुछ इस तरह से, जैसे बहुत सारे क्षेत्र है अभी की जो शिक्षा नीति है उसमें वह केवल पढ़ाई, उसको सब्जेक्ट जो दिए जाते थे और उसको उस कक्षा से पास होना, और 8वीं के बाद में 10+2 था तो 10th पढ़ने के बाद में 12वीं होती थी। तो यहाँ पर कक्षा 6ठी से ही कोडिंग और वोकेशनल का सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। उसके बाद में 5+3+3 हो गया, उसके बाद में 4 साल है। यहाँ पर बच्चा 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 साल हो गए उसके। तो उन 4 सालों में बच्चा जैसे 9th में आएगा तो उसको उसी हिसाब से टैकल किया जाएगा। उसको जिस सब्जेक्ट में रुचि होगी वह सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे कि हमें बाध्यता थी कि 9वीं 10वीं तो अभी कॉमन सब्जेक्ट में हम पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसको 6ठी से जो कोडिंग और वोकेशनल की जो ट्रेनिंग, वोकेशनल जो सब्जेक्ट उसने लिए थे उसको जिसमें रुचि थी, यदि वह उसको छोड़ना चाहता है, 9th में दूसरी सब्जेक्ट लेना चाहता है, आर्ट्स का सब स्टूडेंट है और वो साइंस में जाना है, साइंस भी ले सकता है और साइंस वाला आर्ट्स भी ले सकता है, कॉमर्स वाला साइंस भी ले सकता है और आर्ट्स वाला कॉमर्स भी ले सकता है। जैसे 11th 12th में उसको बाध्यता थी कि वह अपनी सब्जेक्ट ले और उसके बाद में वह चेंज नहीं कर सकता था, तो वहाँ पर इस बाध्यता को हटा दिया गया है। जो हमारी नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसमें बहुत ही अच्छा बच्चे को जिस क्षेत्र में वह पारंगत होगा उस क्षेत्र में वह अपना जीवन, अपना भविष्य, अपना कैरियर बना सकता है। उस हिसाब से उस पॉलिसी को बनाया गया है और वह बच्चा जैसे कि 1 से 5 तक जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी। चाइना में मातृभाषा में जो शिक्षा, चाइना में अभी अंग्रेजी का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाए, वहाँ पर केवल उनकी मातृभाषा में, चाचू की भाषा में पढ़ाया जाता है और वह अपना डेवलप भी अपने हिसाब से कर रहा है। इसीलिए ऐसा भारत में भी इस तरह की अपनी मातृभाषा में बच्चा 5वीं तक जो स्कूल जाता है और घर जाता है तो घर की भाषा मातृभाषा होती है, तो स्कूल में उसको अंग्रेजी थोप दी जाती है तो वह बच्चा बुद्धू हो जाता है, वह कुछ भी सीख नहीं पाता है। तो वह इस तरह से पारंगत हो कि उसको स्कूल में जब आता है तब भी मातृभाषा में बोलकर सिखाया जाए और घर पे भी उसको इस तरह का वातावरण मिलेगा तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उसमें टैकल होगा और उसको किसी भी तरह का भय नहीं होगा। बच्चा डरता है, जैसे उसे अंग्रेजी मीडियम में डाल दिया जाता है तो उसको घर पे वह वातावरण नहीं मिल पाता और वह मातृभाषा में बात करता है और स्कूल में आते ही वह अंग्रेजी बोलने लगता है। तो इस तरह से उसमें बदलाव की स्थिति में वह कंफ्यूज हो जाता है और छोटा सा बच्चा होता है जिसके खेलने की उम्र होती है उसको भाषा की बाध्यता जब उसके ऊपर थोप दी जाती है तो वह बच्चा उस हिसाब से जो बनना चाहिए वह बन नहीं पाता है। उसके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और वह बुद्धू बन जाता है। वह सोचता है कि मैं उसको सीख नहीं पाऊँगा। तो इस तरह से हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल प्राइवेट जो स्कूल का व्यवसाय जो चला रखा था कि इंग्लिश मीडियम है, इस तरह से इस बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया है। और उसमें मातृभाषा में, जैसे कि हमारा गुजरात जो राज्य है वह अपनी मातृभाषा में ही वहाँ पर एजुकेशन चलता है और वह डेवलप भी हो रहा है, तो क्यों ना राजस्थान भी अपनी मातृभाषा में ही बच्चों को
1 से 5 तक की शिक्षा दे एवं उसमें पारंगत बच्चा अपने क्षेत्र में पारंगत होगा और वह रुचि भी रखेगा वह पढ़ने में, और जिस किसी भी क्षेत्र में वह जाना चाहता है वो बिना भय के सीखेगा और बिना उसको किसी भी तरह का बोझ नहीं, शिक्षा बोझ नहीं लगेगी। जैसे कि अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें कोडिंग सिखाया जाएगा और वोकेशनल दिया जाएगा। तो कोडिंग के अंतर्गत बच्चा जैसे मोबाइल टेक्निक है और किस तरह इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है वो शुरू से ही उसको ऐसा वातावरण दिया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में IIT जैसे बच्चा करता है। तो हमारे यहाँ पर 10वीं होने के बाद में एवं 12वीं होने के बाद में उसको IIT में दाखिला लेता है तो वहाँ पर उसे असहज सा महसूस होता है। तो इस तरह से उसको कक्षा 6 से ही IIT के क्षेत्र में उसे जाना चाहता है तो वह बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा और बहुत अच्छी शिक्षा नीति है उसका। जैसे कि अभी कोरोना काल है और कोरोना काल के बाद में जैसे ही ये समाप्त होगा 2021 के सत्र में तो ये लागू नहीं हो सकती, लेकिन सत्र 2021-22 भी जाएगा, 22-23 में संभव है कि यह हमारे राज्य राजस्थान में भी लागू कर दी जाएगी, या हो सकता है उसको लागू होने में 2-3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अभी से जो हमारे यूट्यूबर्स बहुत सारे लोग हैं उन्होंने कन्फ्यूज़न ऐसा डाल दिया है कि जैसे ही पॉलिसी लागू हुई उसके दूसरे दिन ही वीडियोज़ आने लगे कि टेट में इंटरव्यू होगा, ऐसे होगा, ऐसे ये होगा, वो होगा। लेकिन इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा राज्य चाहेगा तो टीचर जो हैं उन्हें इंटरव्यू की जो पॉलिसी है टीचर बनने के लिए टेट होगी, रीट होगी और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से वह उस पॉलिसी को लागू करे या न करे यह राज्य की मंशा पर निर्भर करेगा। तो न्यू पॉलिसी के बारे में बहुत सारी अफवाह है एवं कन्फ्यूजन जो लोगों में फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेट में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से करें। 2022-23 तक तो नई शिक्षा पॉलिसी राजस्थान में लागू होने की कोई संभावना नहीं है। एवं उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो कह रहे हैं कि सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी टेट होगा और टेट होने के बाद में जो योग्य होगा वह ही सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकता है। ये सरकार लागू कर सकती है कि टेट देने के बाद में जो भी सिलेक्ट होगा वह सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम देगा। लेकिन जो इंटरव्यू की बात है वह इंटरव्यू की बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि हमारी राजस्थान सरकार उसे लागू नहीं करेगी। तो इस तरह सा का भ्रम जो फैला रहे हैं वह भ्रम जो भी टेट के स्टूडेंट्स है वो इस तरह का भ्रम नहीं रखे और अपनी तैयारी जारी रखे। सरकार का काम है एग्ज़ाम लेना, तो वह कभी भी एग्ज़ाम ले लेगी और उसका काम एग्ज़ाम लेना है, आपका काम तैयारी करना है। तो लगातार अपनी तैयारी जारी रखें। बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है तो जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो टेट के ऊपर बहुत सारा फोकस करते हैं विद्यार्थी की टेट होगी कि नहीं होगी, नहीं ये होगा कौन नहीं होगा। वो सरकार का काम है, वो अपने हिसाब से कर लेगी। जो आपका काम है वो पढ़ना, तो उससे आप जारी रखें। जहाँ तक टेट में इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू का ऐसा कोई भी अभी प्रावधान राजस्थान सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है और सन 2023 तक वह आते आते लागू हो सकती है। तो उसमें भी राज्य सरकार स्वतंत्र है कि वह अपने हिसाब से उस पॉलिसी को लागू करे। तो उसमें इंटरव्यू की बाध्यता ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और नई पॉलिसी जो 5+3+3+4 की है उसमें आपको वो समझ में आ गई होगी। पहले जो 10+2 था उसमें 12 साल तक बच्चा 12वीं पढ़ने के बाद में वह सरकार की ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि वह किसी भी कॉलेज से डिग्री करे। तो उसके बाद में जैसे ही वह 12वीं करेगा 5 साल 3 साल 3 साल फिर 4 साल, फिर उसके बाद में 12वीं करने के बाद में वह BA करेगा। तो उसमें भी उसको कुछ फार्मूला लागू होगा। जैसे कि
यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों के दिमाग का 85% विकास 6 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। इसी समय में उनके भविष्य की बुनियाद रखी जा सकती है। बच्चा जब 5 साल पहली और दूसरी का फार्मूला लागू किया है सरकार ने, तो उसमें उन्होंने कई विशेषज्ञों ने यह कहा कि बच्चों के दिमाग का 85% विकास 6 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। इसी समय में उनके भविष्य की बुनियाद रखी जा सकती है। ये न्यू पॉलिसी में जो हमारे विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस तरह का उनका सोचना था कि बच्चे का विकास है वो 6 साल में 85% तक हो जाता है और उसी में वह अपने भविष्य का निर्माण, उसकी बुनियाद का हमें पता लग जाता है। आंगनवाड़ी स्तर पर बच्चों के पोषण और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल जरूर मिल जाता है, लेकिन उनकी ऊर्जा को शिक्षा की ओर मोड़ने के लिए खास तकनीक की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्री प्राइमरी और पहली दूसरी कक्षा स्तर के लिए शिक्षा के अलग कैडर की ज़रूरत होगी। उन्होंने महसूस किया कि आंगनवाड़ी की और कक्षा पहली दूसरी के लिए अलग कैडर की ज़रूरत होगी। NCERT बनाएगा सर्टिफिकेट। ये क्या है कि इसकी प्रक्रिया ये होगी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है एवं एक एंटिटी जो शिक्षक है वह मिल कर के इस तरह के बच्चे को प्री प्राइमरी में इस तरह से तैयार करेंगे कि वह पहली दूसरी के बाद वह तीसरी चौथी पाँचवीं में आएगा। उसके बाद में उसकी शिक्षा का प्रारंभ, उसकी बुनियाद, मतलब बच्चा तैयार आंगनवाड़ी में ही तैयार होगा और तैयार होने के बाद में वह जब इस पे तीसरी चौथी पाँचवीं में स्कूल में आएगा तो अच्छा किताब पढ़ना सीख जाएगा, जोड़ बाकी सीख जाएगा। बच्चा अच्छा टैलेंट होकर के स्कूल में आएगा तो उसकी बुद्धि का विकास, जब आंगनवाड़ी में उसको पोषण भी मिलेगा और पोषण के साथ साथ में उसको शिक्षा भी मिलेगी। तो इस तरह से उसका फार्मूला है। और जो बीए जो बच्चे करते हैं, और बीए में जो हमें बीए का मैं बता दूं कि बीए जब हम करते थे तो पहले क्या था कि फर्स्ट ईयर करी और उसके बाद में हमारा बीएड में सिलेक्शन हुआ या किसी नौकरी में हो गया तो उसके बाद में हमें सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर करने के बाद में छोड़ दिया और उसके बाद में हम उस जॉब पे लगे। तो जॉब लगने के बाद में फिर हम अगर बीए करना चाहते हैं तो हमें शुरुआत से बीए करनी पड़ती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर करने के बाद में भी सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर करने के बाद में, फिर थर्ड ईयर करने के बाद में डिग्री मिलेगी। और एमएक्स जो भी 4 साल का कोर्स करेगा उसको एमए 1 साल का करना पड़ेगा, और जो 3 साल का बीए करेगा उसको 2 साल की एमए करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बीए में जो सब्जेक्ट की बाध्यता थी उसे भी हटा दिया गया है। जैसे बीए फर्स्ट ईयर में लड़का को जिसने साइंस लिया और वह साइंस में उसका सर्टिफिकेट उसको मिलने के बाद में यदि उसको साइंस में रुचि नहीं है और वह आर्ट्स में आना चाहता है या कॉमर्स में आना चाहता है या आर्ट्स वाला बच्चा साइंस लेना चाहता है तो वह सेकंड ईयर में ले सकता है। और वह सेकंड ईयर में उस सब्जेक्ट में पढ़ करके फिर वह दूसरी साइंस में जाना चाहता है थर्ड ईयर में, तो वह भी थर्ड ईयर में साइंस ले सकता है। यहाँ पर पूरी खिचड़ी, मतलब बच्चे को स्वतंत्रता होगी कि वह किस तरह से अपने भविष्य को संवारने के लिए उसे सभी सब्जेक्ट सब पढ़ा सकता, मतलब सभी सब्जेक्ट में उसको पढ़ने की रुचि है तो वह 4 साल अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ सकता है एवं वह सभी सब्जेक्ट में पारंगत होकर के, अगर व्याख्याता का या किसी का उसे एग्ज़ाम देना होता है तो उसमें सब्जेक्ट की बाध्यता नहीं है। उसने जितने भी सब्जेक्ट में वह पढ़ा है उन सभी सब्जेक्ट में आवेदन कर सकता है और उसमें वह पढ़ सकता है। जैसे मैंने आपको 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।